गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 1 जून से लेकर 7 जून फॉर कैंसर लगन, कैंसर मून साइन, कर्क लगन, कर्क राशि वालों, आपके लिए वो समय, वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आप बहुत समय काल से इंतजार कर रहे थे, जहां पर आपके पेशेंस छूट रहे थे। आप जिस पड़ताड़ना से, जिस व्यथा से निकल रहे थे, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन वो समय काल आ गया है, वो परिवर्तन का समय आ गया है जो आपके मनोस्थिति को भी बदलेगा, आपके आसपास की स्थिति को भी डेफिनेटली बदलेगा। भाग्य का मालिक और 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में एग्जॉल्ट हो गया है। 6th लॉर्ड 1st हाउस में जाके एग्जॉल्ट हो गया। जो ऋण, जो रोग, जो शत्रु, किस तरह के कॉम्पिटिटिव चीजों से, किस तरह के लिटिगेशन के मामले से बाहर निकलना चाहता था, फाइनली उसके फेवर में स्थिति आएगी। गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में बैठकर, केंद्र में जब भी गुरुदेव बृहस्पति आते हैं आपके लाइफ में, आपकी कुंडली में जो भी नेगेटिव योग होते हैं, हजारों दोषों को खत्म करने वाला एक प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति का 1st हाउस में चले जाना या केंद्र में स्थित हो जाना। 1st हाउस में हमसा योग यानी कि पंच महापुरुष योग में से एक योग बनता है जब गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो जाते हैं या 1st हाउस में जाकर बैठ जाते हैं एग्जॉल्टेशन में, या फिर अपनी किसी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी किसी राशि में, वो हमसा योग कहलाई जाती है। तो गुरुदेव बृहस्पति यहां पर बैठकर आपको कहीं ना कहीं वो प्रभाव देने वाले हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है, यानी कि जो ड्यू था, जो आपके परिश्रम ड्यू था, उसके जो फ्रूट्स, उसके जो रिजल्ट, उसकी जो वैल्यू ड्यू थी ना, वो आपको मिलती हुई नजर आएगी। अब आपके संयम नियम साधना को कहीं ना कहीं फ्रूट मिलेगा, वो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, वो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलेगा, वो रेस्पेक्ट मिलेगी जिसके आप एक्चुअल में हकदार हैं। आपका हक आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जहां पर आप बहुत टाइम से डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, इधर प्रोफेशनल लाइफ, इधर पर्सनल लाइफ, वहां पर कामनेस आएगी, वो क्योस खत्म होगा, वो डिफरेंसेस खत्म होंगे, प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं दोबारा रिकंडल होता हुआ नजर आएगा। 6th लॉर्ड 1st में, भाग्य का मालिक 1st हाउस में एग्जॉल्ट हो गया है। आपके लाइफ में किसी भी तरह का परिश्रम था, उसको कहीं ना कहीं पहचान मिलती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ इसके मैं गुरुदेव बृहस्पति के लिए बहुत डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे आने वाले 153 दिन 153 डेज का ये ट्रांजिट आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ केंद्र में देखता हूं तो मंगल देव भी बैठे हैं। 10th हाउस केंद्र का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि कर्म से ही हमारी पहचान है और कर्म से ही हमें इज्जत मिलती है, कर्म से ही हमें वो वैल्यू मिलती है। तो कर्म का मालिक कर्म स्थान में, भाग्य का मालिक एग्जॉल्ट होकर 1st हाउस में, यानी कि दैव्य कृपा मिलती हुई नजर आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने से पहले पास से बाहर निकल के आना पड़ेगा। ग्रो होने के लिए, ब्लेसिंग्स को सीख करने के लिए, वो दैव्य कृपा पाने के लिए हमें जो ट्रॉमा है ना, जो हम लाइफ में एंटरटेन कर रहे हैं बार बार, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बाहर लाइट में लेके आना पड़ेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि किसको कितना एंटरटेन करना है, क्या जरूरत भी है इस चीज की। वो ज्ञान, वो प्रकाश आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, लिंगर ऑन नहीं कर सकते। आप किसी भी फिलॉसफी के चलते अब आप खुद को ये नहीं समझा पाओगे कि मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या रीजन है कैरी फॉरवर्ड करने का। कुछ रियलिटी चेक्स आपके साथ हुए हैं, भगवान ने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई है कि आप किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, आपका पर्पस क्या है। बहुत लोगों के साथ, कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए एक समय काल था जब शनिदेव 9th हाउस में बैठे ना, एक समय काल चल रहा है आप लोगों के लिए जहां पर आपको लाइफ पर्पस पता चल रहा है, अपना सोल पर्पस पता चल रहा है। आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो तो आपको पता चल रहा है, धीरे धीरे यू गेट टू नो कि मेरे को करना क्या है लाइफ में, कहां एक इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां अपनी एनर्जी, कहां अपना फाइनेंस, कहां अपना ज्ञान लगाने की आवश्यकता है। तो कैंसर लगन मून साइन वालों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव समय है, फ्यूचर को अलाइन करने का समय है। लेकिन फ्यूचर में आगे बढ़ने से पहले, कदम आगे बढ़ाने से पहले पिछला कदम आपको उठाना पड़ेगा। आप एक साथ चीजों को नहीं चला सकते, दो पैर एक साथ नहीं जंप कर सकते। समय ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपके आने वाले वीडियोस में। बाकी बात करते हैं आपके द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। ये टेस्ट ऑफ लॉयल्टी क्यों बोल रहा हूं, 5th हाउस में चंद्रमा जब नीच राशि के थे, सूर्य के बिल्कुल एस्पेक्ट में थे, शनि के ट्राइन में थे और मंगल की अष्टम दृष्टि में थे। यहां पर आपको ये पूर्णिमा जो चली गई है, या फिर आप वीडियो जब देखेंगे क्या पता पूर्णिमा का दिन हो उस दिन, संडे के दिन, ठीक है। तो आप हो सकता है कि इस पूर्णिमा को आप फील जब कर रहे होंगे आपको इमोशनल क्लैरिटी मिल रही होगी, क्योंकि 5th हाउस किसका है, 5th हाउस इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, हमारी एजुकेशन, हमारा लव, रोमांस। तो किसको चेज करना है, कहां इंटेलिजेंस लगाना है, हमारी एजुकेशन कहां है, हमारा धर्म क्या है, हमें कहां इन्वेस्ट करना है,
हमें कैसे अपनी नेम फेम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि फेम का कारक होता है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड। कैसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने की जरूरत है और कैसे अतीत से बाहर निकलकर आगे आने की जरूरत है। कहां आप लव रिलेशनशिप के ऐसे एंगल में फंस चुके हो कि आप ना बाहर निकल पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो, ना आगे जा पा रहे हो। ठीक है, तो इस फिलॉसफी, इस आइडियोलॉजी को ड्रॉप करना है कि आपको किसी तरह का धर्म युद्ध करना है, किसी भी तरह का आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस न्याय करेगा आपका भाग्य का मालिक, और भाग्य में बैठा शनि। समय को समय दीजिए, जस्टिस होगा, जस्टिस विल प्रिवेल। लेकिन आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। 10th हाउस में मंगल देव, आपको अपने करियर, अपनी नेम, अपनी फेम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये जो अभी पूर्णिमा अनुराधा नक्षत्र में निकलेगी, फिर चंद्रमा घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे। भूलिएगा मत, आपके लगन का स्वामी है, तो लगन का स्वामी जैसे घंटांतर जोन को क्रॉस करेगा, हो सकता है इस पूर्णिमा के बाद सेल्फ अवेयरनेस, एकदम से डिटैचमेंट हो, क्योंकि लाइट आ गई है फर्स्ट हाउस में। जिस लाइट की जरूरत थी वो लाइट आ चुकी है, वो लाइट जल चुकी है, वो बत्ती जल चुकी है। गांव में बोलते ना बत्ती, वो बत्ती जल चुकी है। आपको वो प्रकाश मिलेगा, अंधकार से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, धर्मयुद्ध से बाहर निकल पाओगे, अपनी पोटेंशियल को समझ पाओगे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। नेसेसरी और अननेसेसरी के बीच में थिन लाइन है ना, वो ब्रॉड हो जाएगी। बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को हाइट्स पे लेके जा सकते हैं। बस अपने आप को नरिश करने के लिए वो स्पेस बनाना पड़ेगा, वो क्रिएट करना पड़ेगा। अपने आप को नरिशमेंट के लिए गुरुदेव बृहस्पति तो आ गए हैं, लेकिन क्या वो स्पेस क्रिएट कर पाए आप अपने भीतर मन में? तो ये समय काल आपके भीतर मन में, ये गंडांतर जोन को क्रॉस करना, फिर पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, ये कहीं ना कहीं आपको नरिशिंग में काम करेगा, लेकिन आपको ये क्लैरिटी भी देगा इंपॉर्टेंट क्या है, रेड क्या है, ब्लैक क्या है और व्हाइट क्या है। ठीक है, बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। ये राहु को कैसे कंट्रोल करना है। राहु की माया से बाहर निकल के हैं गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन अब शुक्र आ गए हैं, तो कैसे मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ उतना नहीं भागना है। यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। मरकरी 12th लॉर्ड, इंफॉर्मेशन बहुत है। ठीक है, कुछ लोगों के पास एक्यूमुलेशन बहुत है, वेल्थ का, ज्ञान का, वो कैसे बांटना है। 12th हाउस बांटने का है, देने का है, तो देना पड़ेगा, और देने से ही आपकी लाइफ में वो समृद्धि आएगी। एहसास होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं इस नेचर के लिए कुछ कर रहा हूं। ठीक है, कोई फाइनेंस के थ्रू करेगा, कोई इमोशंस के थ्रू करेगा, कोई ज्ञान के थ्रू करेगा। यहां पर आपको देना भी बहुत पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस हैं आपके लिए अलाइंड। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस वीकली वीडियोस में लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं मंगल देव, जो फिफ्थ लॉर्ड अपने ही त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, मैं इस वीक भी बोल रहा हूं, अब तो चंद्रमा भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। आप किसी पास से निकलने के लिए एक नया मित्रता, नया बॉन्ड क्रिएट करते हुए नजर आओगे। कोई ना कोई होगा जो लव रिलेशनशिप की तरफ, या फिर सीधा सिंपल कुछ ना कुछ है जहां पर यहाँ पर कम्युनिकेशन ट्रिगर होगा। ठीक है, 2 जून के बाद यहां पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन क्लिक होता हुआ, हिट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कोई है, या और वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर, मतलब यहां पर आपका जो ज्ञान है वो जरूरी नहीं, मैं देखिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें बोल सकता हूं, लेकिन ये आज की डेट में कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। सेम जेंडर की तरफ भी आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि राहु के ट्राइन में मरकरी आ गया। मरकरी इंफॉर्मेशन के घर में चला गया है, चाइल्डिश राशि है, राहु के ट्राइन में, शुक्र वहां पर वर्गोत्तम होकर बैठा है। यानी कि सेम जेंडर में प्यार ढूंढना, प्रेम ढूंढना, अपना अटैचमेंट ढूंढना। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। ब्रो रोमांस हो सकता है, जरूरी नहीं उसमें इंटीमेसी हो, गलत मत लीजिएगा। ये सिंपली एक चाय पे चर्चा हो सकती है। आप हो सकता है किसी के साथ अपना डिस्कशन कर रहे हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, चीटिंग हो गया, और आप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों दोस्त हैं, आप दोनों के साथ ही किसी एक सिंपल एक ही इंसान का रिलेशनशिप रहा हो, और आप दोनों डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहां पर अनफोल्ड होगा। ये पूर्णिमा कुछ ना कुछ अनफोल्ड करेगी। कुछ लोगों के लिए अतीत से बाहर निकालेगी, कुछ लोगों को ब्रेकअप की एंजाइटी से बाहर निकालेगी, और कुछ लोगों के लिए राहु के ट्राइन में शुक्र है, लोनलीनेस से बाहर निकालने के लिए अपना घर आप दूसरे के घर में ढूंढते हुए नजर आओगे। और ये घर ढूंढने के चक्कर में सामने ऊपर बिलीव देने के लिए, या फिर आप अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए आप कहीं ना कहीं इंटीमेसी भी क्रिएट करते हुए नजर आओगे। 12th हाउस फॉरेन लैंड का है, 12th हाउस बेड ब्लेजर का है, तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा। कुछ ना कुछ अडल्ट चीजें चिट चैट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इमोशंस में फिलॉसफी आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ने वाला है। अब आपके ज्ञान से, आपके पोस्चर से, आपके प्रभाव से लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे। अब इस ऊर्जा को आपकी तरह सात्विकता के साथ यूज करते हैं। देखिए, गलत कुछ नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान को पार्टनर चाहिए, लेकिन
कंपैटिबिलिटी मैच जरूर कराएगा। कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं रहा हूं, बस आप समझ कर चलिएगा, संभल कर चलिएगा, समय को समय दीजिएगा। काल सर्प दोष लगा हुआ है, मत भूलिएगा। केतु और राहु 2nd और 8th में इधर है एक तरफ सब ग्रह, तो ये काल सर्प दोष है। इस काल सर्प दोष में भी आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा सा जेंटल तरीके से हैंडल करें एनर्जीज को। गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस में जाकर वो हानि भी करते हैं। दूसरे के लिए बहुत अच्छा कर दोगे, अपने लिए दिया तले अंधेरा मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर इस चीज को धीरे धीरे वाइजली यूज करना है एनर्जीज को, और किसको कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, किसको कितना कनेक्ट कर रहे हो, किसमें कितना सामने सरेंडर कर रहे हो, वो सामने वाला फ्यूचरिस्टिक है भी या नहीं, उस चीज को प्लान करके चलेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड 9th में चला गया है। प्रेशर क्रिएट था, प्रेशर क्रिएट है, अंडरस्टैंडिंग का मैच ना करना, वो फ्रिक्शंस होना। लेकिन मैंने अभी किसी और शायद मैंने एरीज में ये बात बोली थी कि फ्रिक्शंस आना लाइफ में बहुत जरूरी होती है, इससे रियलिटी चेक होता है। फ्रिक्शंस हमारी लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को शार्प करती हैं, सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। आप बियॉन्ड चले जाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के, तब समझ पाते, क्योंकि प्रेशर ना आपको बियॉन्ड लेके जाना चाहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपके कंफर्ट से दूर लेके जाना चाहता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लस ये समय काल आपको नरिश भी करेगा। 7th लॉर्ड के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट, और गुरुदेव बृहस्पति के घर में बैठे हैं शनिदेव, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर धर्म आएगा, आपके अंदर बिलीव सिस्टम बढ़ेगा, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराएगा। क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि और 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, आपका मन करेगा अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का, एंजाइटी नेगेटिविटी से दूर जाने का। इस फुल मून के बाद आप कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, कोई तीर्थ यात्रा करते हुए नजर आ रहे हो, पहाड़ वाली जगह पे जाते हुए नजर आ रहे हो, पानी वाली जगह जाते हुए नजर आ रहे हो। वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, डजंट मैटर, ट्रैवल एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस मंगलदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 4th हाउस को घर में, और 4th लॉर्ड 12th हाउस में। आप घर से, बर्थ प्लेस से कहीं दूर अपना घर बनाने की तैयारी करोगे। जन्म स्थान से दूर जो लोग रहते हैं वहां पे कुछ प्रॉपर्टी, कोई रेंट पे लेंगे, कोई अपने खुद खरीद लेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है आपके एसेट्स के ऊपर, आपके पॉकेट मनी के ऊपर। कुछ ना कुछ आप घर के ऊपर, घर से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, कार से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों की यहाँ पर शादी होनी है, यानी कि शादी होते होते समय आ गया है शादी का, तो अब आपका रिश्ता एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। आप शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, ठीक है। प्लस कुछ बॉन्ड यहां पर क्लीन भी होंगे, क्योंकि 6th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया है। आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, वहां पर लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, कोर्ट कचहरी बहुत टाइम से आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं चीजें फिक्स होंगी, फाइनलाइज हो जाएंगी। 6th लॉर्ड फर्स्ट में चला गया, कोर्ट केस से अब बाहर निकल के आ पाओगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अब शनि को देख रहा है। अब आपका परिश्रम खत्म हो गया है, अब आपकी फाइट, टर्मोइल खत्म हो गया, अब चीजें फिक्स हो जाएंगी, अब चीजें फाइनली अलग अलग होती हुई नजर आएंगी। तो ये भी आपके लिए एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस इस समय स्पाउस को बहुत हेल्प मिलने वाली है, यानी कि स्पाउस को बहुत फेवर मिलेगा। आपके भाग्य से आपके स्पाउस को हो सकता है कोई गुड लक मिले, कोई गुड अपॉर्चुनिटी मिले, प्रोफेशनली राइज करने का मौका मिले, जन्म स्थान से दूर जाके सेटल होने का समय मौका मिले। हो सकता है आप रिसेंटली सेटल हुए हैं या फिर होने वाले हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इस वीक ना हो, आने वाले कुछ वीक्स में हो, लेकिन यहाँ पर ये चीज एक्टिव होगी। ध्यान रखिएगा, केतु और राहु आपके 2nd और 8th हाउस में बैठे हैं। इन लॉस के साथ डिस्प्यूट होना, इन लॉस की वजह से आपके बीच में डिस्प्यूट होना, प्लस स्पीच का ध्यान रखना। केतु 2nd हाउस में कनिंग बातें कराएगा, ऐसी बातें बुलवाएगा दिल तोड़ सकता है, ठीक है। ज्ञान होगा, आप दूसरों के लिए इमोशनल फील करेंगे, अपनों से आप बहुत बड़े आशा रखेंगे, यार तुम थोड़ा सेटल हो जाओ, थोड़ा तुम संभल के अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। तो ये चीजें ना थोड़ा सा आप गैप फील करेगा, आप कोल्डनेस लेके आएगा रिश्तों में। तो आपको सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखनी है, लेकिन अपनों से भी उतनी ही रखनी है जितना जस्टिफाइड हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ भी कर रहा हो और आप सामने वाले से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अपनों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम ही गलतियों को माफ कर दो, तुम ही गलतियों को माफ कर दो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा अलाइनमेंट है कुछ, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं बूस्ट दिखाई दे रही है चीजें। कुछ लोग करियर छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टअप करने वाले हैं, ठीक है, या कुछ रेस्ट टाइम देकर अपने आप को कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले हैं, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। राहु के टाइम में मरकरी आ गया, कुछ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रैवल जाके कुछ
अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लेके आना, इस तरह की चीजें होंगी। यहाँ पर जेमिनी साइन में मरकरी, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर गॉसिप्स बहुत ज्यादा होंगे, इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर बहुत बात होंगी, मतलब हवा में बहुत बातें होंगी, ग्राउंड लेवल पे उतनी नहीं होंगी। तो ग्राउंड लेवल पे बात करने के लिए मंगल को एक्टिव रखिएगा, फिजिकली इन्वॉल्व होइएगा अपने आप को, और प्रैक्टिकली ऑडिट करते जाइएगा कि कितना प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में कितना ईजी है या नहीं है। आपने प्लानिंग कर लिया बहुत बड़ा और एग्जीक्यूशन में जीरो हो तो यहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, जो लोग शुक्र से रिलेटेड यानी कि सॉफ्टवेयर किस तरह का ऐसे डेटा, क्योंकि राहु के ट्राइन में तो कोई इसी तरह का अच्छा सॉफ्टवेयर आप लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं आप। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, प्लस आप कपड़ों का काम करते हैं, पानी दूध का काम करते हैं, किस तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप इन चीजों का। ठीक है, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, माइंड ब्लोइंग समय आप लोगों के लिए। इस समय आपका फाइनेंस बढ़ेगा, उसकी वजह से काम बढ़ेगा, फाइनेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और फाइनेंस की बात ही कर लेते हैं। देखिए 12th हाउस में मरकरी शुक्र सेकंड लॉर्ड बैठे हैं, कहां पर आपके 11th हाउस में धनयोग बना रहा है, और हमसा योग गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। भाग्य के द्वारा प्रकृति आपको कहीं ना कहीं फ्रूट देने वाली है, आपके परिश्रम को सफलता मिलेगी। आपको प्रोडक्ट बहुत टाइम से लॉन्च करने वाले थे, दिस इज द टाइम, अब आप एग्जीक्यूशन कर पाएंगे और आपका फाइनेंसेस बढ़ पाएंगे। या फिर कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग है आपके लिए कि आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं कि आपको फाइनेंसेस एकदम से राइज करेंगे। ठीक है, प्लस कुछ चीजों, कुछ कोर्ट कचहरी है, कुछ फैमिली में कुछ डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने में आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला। हो सकता है आपको इंटरनली कुछ सपोर्ट करना पड़े किसी को। ठीक है, पैसा आएगा, पैसा तो वही दे पाएगा जिसके पास पैसा होगा और पैसे की आवाजाही होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका एक अपर हैंड होने वाला है, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और आपका पैसा भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पैसे, फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूं वैसे में, लेकिन फाइनेंस के अलावा रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन पावर नहीं होती, आप लोगों के पास पावर भी होगी, पैसा भी होगा। कुछ ऐसा अलाइनमेंट आने वाले 5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपका पूरा समय काल बदल गया है। बशर्ते दशा महादशा आपकी प्रॉमिस करनी चाहिए, आपका नेटल चार्ट प्रॉमिस करना चाहिए। ये समय है कि आप कुछ मैक्सिमम लेवल पे, सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में है, सेकंड लॉर्ड आपके 11th हाउस में, आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प, कहीं ना कहीं से कोई पैसा, कहीं ना कहीं से कोई स्टक थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचर आपको सपोर्ट करने वाली है और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो काम बनने वाला, कोई काम ना रुकने वाला, पैसा बनाने वाला वीक आ गया है। अब इस वीक को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं देखने वाली बात है। राहु अष्टम भाव में है, शॉर्टकट की तरफ भी ले जा सकता है आपको। शॉर्टकट में मत जाइए क्योंकि चंद्रमा गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है। गुरुदेव बृहस्पति आपसे सात्विकता चाहते हैं, शनिदेव 9th हाउस में आपसे परिश्रम चाहते हैं। ठीक है, तो परिश्रम कीजिए, शॉर्टकट की तरफ मत जाइए, राहु की तरफ नहीं जाना है, शनि और गुरुदेव बृहस्पति की तरफ जाना है। ये त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है धर्म के साथ, धर्म त्रिकोण है। धर्म मान लीजिए आपका परिश्रम को, मंगल देव आपको परिश्रम करने की हेल्प देंगे। कभी कभी होता है तो मन तो करता है लेकिन वो ऊर्जा नहीं होती, मंगल आपको वो ऊर्जा भी दे रहे हैं कि आप धर्म के रास्ते पे चलो, आज नहीं तो कल। डिले है, डिनायल नहीं है, पैसा खूब होगा आपके पास। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जुपिटर 6th लॉर्ड होकर 1st हाउस में एक्सॉल्ट होकर बैठा है। किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिनको फैटी लीवर है या फैट का प्रॉब्लम है, आपका वेट गेन होने लगेगा। प्लीज एक्सरसाइज कीजिए, अपनी ऊर्जा को कम मत होने दीजिएगा और काम के बहाने से आप अपने किसी भी तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इग्नोर मत कीजिए कि आप बहुत थक जाते हैं, रात को टाइम नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप समय निकाले, वॉक कीजिए, जिम कीजिए, आपके पास जितना टाइम है उस समय उस तरीके से अपनी फिजिकल बॉडी को एग्जीक्यूशन में लगाइए, एग्जीक्यूशन में लगाइए अपने आप को, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, प्लस अगर गुरु से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि जुपिटर से रिलेटेड श्वास का प्रॉब्लम है, आपको ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। केतु के ट्राइन में मंगल है, आप इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिए। घर फैमिली में किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, उनको कहीं ना कहीं चीजें शूट कर सकती हैं। किसी का रिसेंटली सर्जरी हुआ है किडनी का, उनको दोबारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड मंगल अपनी राशि में बैठा है लेकिन शनि से 2nd हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं चीजें डिले हो रही हैं, चीजें होती होती रुक रही हैं, लेकिन अब रुकना बंद हो जाएंगी। लेकिन ज्ञान का ध्यान रखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि आपका अगर नीट का री एग्जाम हो रहा है आपका, और आपको ये समझना है कि ये मेरे को दोबारा मौका मिला है, प्रकृति ने दोबारा मौका दिया है। इस चीज को ये मत समझिएगा मैं तो पढ़ लिया, ठीक है, आपके पढ़ के क्या होगा, आप तो घर में मेहमान आए हुए हैं, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मेरे तो कुछ और प्लानिंग थे, घूमना फिर हो सकता है। आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको अपने, देखिए शनि चेक कर रहा है आपके पेशेंस को, आपकी लॉयल्टी को चेक कर रहा है। दिस इज द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी कि आप अपने फ्यूचर के लिए कितने लॉयल हैं। एक छोटे प्लेजर के चक्कर में बड़ा वैल्यू नहीं आप इग्नोर कर सकते।
तो पढ़ाई कीजिए, ओवर ऑप्टिमिज्म में मत चले जाइएगा, आशावादी मत रहिएगा यार मेरे को तो सब आता है, पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए। कुछ ऐसा होगा जो आप पढ़ेंगे और आपको नहीं आता होगा, आप दोबारा रीड आउट करेंगे, सेम चीज आपको समझ में आएगा, यार इस तरीके से तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इन्फ्लुएंस किसका है? राहु के ट्राइन में शुक्र है। इस समय सोशल अपीयरेंस, फोमो, ट्रैवल, लोगों की फोटोज, लोगों का लाइफस्टाइल आपको बहुत हिट करेगा। आपका मन करेगा चिट चैट करने का, एक चादर ओढ़ के अंदर बैठ कर चिट चैट करने का लेट नाइट। मत कीजिएगा प्लीज। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, अगर यहां पर पढ़ाई कर लेते हैं तो यह भाग्य को बहुत उन्नति देगा। आज का मेहनत आगे रंग लेके आएगा। करिए मत, घबराइए मत, आप कीजिए, दिल खोल कर मेहनत कीजिए, आपको बहुत ज्यादा उन्नति मिलेगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना हमसा योग बना रहा है। गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट, गुरुदेव बृहस्पति का बहुत इन्फ्लुएंस है। हल्दी का तिलक लगाइएगा, चंदन को डोनेट कीजिए भगवान के मंदिर में। ठीक है, भोलेनाथ के मंदिर में त्रिपुंड लगाकर, राम लिखकर भोलेनाथ को दीजिए। जितनी चंदन घिसेंगे लोग, उतना आपके जीवन में टर्मोइल कम होगा। असली चंदन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ कीजिए। टेंपल विजिट नहीं कर रहे तो टेंपल विजिट कीजिए और जिम हिट कीजिए। योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, दोनों को साथ लेके चलिए। जीवन में बहुत बड़ा मैक्सिमम लेवल पे आपको प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, भीतर मन में भी और आसपास के जीवन में भी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।